बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुद व या कनस्ताईन। थैंक यू वेरी मच जी। बड़ी मेहरबानी। आज बहुत अहम इश्यूज़ पे हम बात करना चाहते हैं और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ये फस्ताई हुकूमत, फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत, ये जो मैंडेट चोरों की हुकूमत है। आपने देखा कि पिछले चंद हफ्तों से चीज़ों को ख़ास तरीके से पैकेजिंग करके पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हुकूमत जो कि पंजाब में हो या सेंटर में हो, ये एक करप्ट और फसाई हुकूमत है और ये नालायकों का ऐसा कोटा है जो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि चीज़ें जो है वो कोई इनके लिए कर देगा और उन्हें सिर्फ चीज़ें मार्केट करनी है, अच्छा करके बताना है, चाहे उसमें कोई हकीकत हो चाहे उसमें कोई हकीकत ना हो। और झूठ तो ये ऐसे पक्का मुंह करके बोलते हैं कि कई दफ़ा तो लोग जो है वो समझते हैं कि पता नहीं इसमें, मगर बहरहाल जदीद दौर है, इंफॉर्मेशन की एक्सेस है सबके पास, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोग मौजूद हैं, चीज़ों को टाइम टू टाइम जो है वो पॉइंट आउट करते रहते हैं, तहकीक से चीज़ें सामने रखते हैं और लोगों को इनके हकीकी चेहरे जो है वो देखने को मिलते हैं। कल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा ने भी ये कहा कि मईशत जो है वो हमने सही सिमत पे डाल दी है। उन्होंने भी मईशत के जो है वो बड़े जो अपनी डेवलपमेंट्स या अपनी अचीवमेंट्स बताने की कोशिश की। आज भी हमने कई वफाकी वज़रा को सुना अभी कुछ देर पहले, जो उन्होंने कहा कि मईशत जो है वो राइट डायरेक्शन में चली गई है और हमने कोई ऐसी अचीवमेंट्स की हैं कि बिल्कुल अब चीज़ें जो है वो ठीक होने जा रही हैं। तो हमने ये ज़रूरी समझा कि वी शुड पुट दीज थिंग्स इन ऑर्डर एंड लोगों को पता होना चाहिए कि कंपैरिजन क्या है। मैं इस पे इब्तदाई तौर पे थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा और तफसील मुज़म्मिल भाई आज यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। ये इन चीज़ों को बड़ा बेहतर समझते हैं, इन चीज़ों को डील भी कर रहे हैं। तफसील में ये आपसे गपशप लगाएंगे, बट मैं कोशिश करूँगा कि ब्रीफली आपको थोड़ा सा कंपैरिजन जो है वो आपके साथ करूँ। पीटीआई की गवर्नमेंट का 2022 का और ये जो फस्ताई फॉर्म 47 की मैंडेट चोरों की हुकूमत है 2024, इसका कंपैरिजन सिर्फ चंद चीज़ों का, उसी में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो झूठ बोला जा रहा है, जिस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है आवाम के साथ, जिस तरीके से अपनी अचीवमेंट्स बताई जा रही हैं, उसकी बेसिकली हकीकत क्या है। जीडीपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2022 की हुकूमत में अगर आप देखें तो इट वाज जीडीपी ग्रोथ रेट था 6.5%। आज क्या है 2024 में, इनके दौर में 2024 का अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज़ 2.4 और लेस। और ये कहते हैं कि मईशत जो है वो सही सिमत की तरफ जा रही है और हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। जीडीपी आप देख लें कहाँ पहुँच गया है। इन्फ्लेशन हमारे वक्त में 12%, यहाँ पे इनके दौर में 13 से 38% तक मौजूद है। डेट की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम 2022 का देख लें तो वो 43 ट्रिलियन, इनका 2024 का देख लें, ये जो अचीवर्स हैं तो ये आप देख लेंगे तो ये 70 ट्रिलियन है। मईशत जो है वो बिल्कुल सही सिमत की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ रेमिटेंसेस की तरफ आ जाते हैं और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि रेमिटेंस की बात भी हो रही है। 2022 में 43 बिलियन और 32 बिलियन, और आज ये जो 2024 एंड हुआ है 27 बिलियन है। यानी कि हमारे दौर में 2022 में पीटीआई की गवर्नमेंट में 32 बिलियन और इनके 2024 में 27 बिलियन, ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो ओवरसीज़ को इमरान खान साहब की कॉल भी जा चुकी है। ये भी आपको 2-3 महीनों के अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा जैसे ही ये चीज़ें सामने आएंगी कि इसमें और क्या असर पड़ता है। एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात अगर कर लें तो बड़ा वाज़े फिगर्स हैं। कंपैरिजन में 2022 इनके वक्त में 31 बिलियन, 2022 हमारे दौर में 31 बिलियन और 2024 26.5 बिलियन। अगर हम एक्सचेंज रेट देखें डॉलर के हवाले से तो 2022 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 178 रुपये,
आज का डॉलर रेट आपको पता होगा, 2024 जब एंड हुआ इनकी गवर्नमेंट में तो इट वाज 278 रुपीस। ये मईशत जो है ये बिल्कुल एक बड़ी अच्छी सिमत में जा रही है, जैसे इनके वज़रा और उनकी वज़ीर आला ने कहा। क्रेडिट रेटिंग, जब हमने 2022 में गवर्नमेंट में हमारी जो क्रेडिट रेटिंग थी वो B3 थी, आज इनकी CAA2 है। इनकी तो बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि मईशत बड़ी बेहतर जा रही है, तरक्की हो रही है, अचीवमेंट्स हैं। तो ये B3 की बजाय इसको B2 होना चाहिए था, इसको B1 होना चाहिए था, मगर ये CAA2 है। ये हमारी तरफ से नहीं दी गई, ये उन्हीं इदारों की तरफ से दी गई है जिनके रेफरेंस ये दिखा दिखा के कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहे हैं। अब हम आ जाते हैं पॉवर्टी की तरफ। पॉवर्टी, गुर्बत, 2022 35% और 2024 इनकी गवर्नमेंट 45%। अभी वर्ल्ड बैंक की जो एक रिपोर्ट है उसमें 1,30,00,000 लोग इस साल जो हैं वो खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं और उसमें इजाफा हो गया है। पर कैपिटा इनकम 2022 में पीटीआई की गवर्नमेंट में $1,800, इनके दौर में आज 2024 $1,500 पर कैपिटा इनकम। और बातें ये करते हैं कि इन्होंने मईशत को जो है वो सही रास्ते पे डाल दिया है। जीडीपी साइज हमारे दौर में 400 बिलियन और इनके दौर में आज 350 बिलियन। अगर आप इंटरेस्ट रेट देख लें तो ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। हमारे 2022 में इट वाज 11.75%, 11.75%। आज इनके दौर में ये कहते हैं जी 13, हम इसको 22% से 13 पे लेके आए हैं। अपने ज़हन में याद रखिएगा, ये 22 से 13 हमारे भी दौर में अगर आखिरी 2-3 महीने में गवर्नर जो थे वो इसको ना बढ़ाते, गवर्नर स्टेट बैंक, तो ये 10% पे था, ये 11.7% नहीं, मगर चले हम उसको 11.7% भी मांग लेते हैं। तो आज अगर ये 22 से 13 पे भी लेके आए हैं तो ये 13% का फिगर भी पाकिस्तान की तारीख का एक हाईएस्ट फिगर है। ये वो अचीवमेंट है जिसे ये कहते हैं। और ये मैंने अभी आपको बहुत तफसील नहीं बताई, इन चीज़ों की तफसील जो है इस हवाले से उस पर मुजम्मिल भाई आपसे बात करेंगे। हमें ये कहा जाता रहा लॉसेस के हवाले से, आज ये कल की इनकी अपनी सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट की ये फाइनेंस डिवीजन की रिपोर्ट है। वो जो एंटिटीज़ हैं जिन्होंने लॉस इनकर किया है वो 408 अरब से ज़्यादा का लॉस है। और कहाँ से शुरू होता है जी? नेशनल हाईवे अथॉरिटी से लेके जितने भी डिस्कोज हैं, वो डिस्कोज इसमें मेंशन है, आप डिस्कोज देख लें, चाहे वो पेशावर का है, चाहे वो सक्खर का है, चाहे वो इस्लामाबाद का है, चाहे गैंको है। उसके अलावा पाकिस्तान रेलवेज देख लें, उसके अलावा PIA देख लें, उसके अलावा यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन देख लें, और तो और SNGPL, यानी कि 408 अरब से ज़्यादा। ये है गवर्नेंस, ये इनके वो मॉडल्स हैं जिसके ऊपर ये बात करते हैं कि हमने तो जी पिछली हुकूमत ने पता नहीं क्या किया। हमने भाई पिछले कितने साल से, आप निगरान हुकूमत से लेके इस इंस्टॉल्ड हुकूमत में भी देख लें तो आप ही बैठे हुए हैं। ये जो किए धरे जो करतूत हैं ये आपके अपने हैं। आप टीवी के ऊपर आके कहते हैं कि इन्होंने पिछले इतने साल में, कितने साल आपने हुकूमत की और पिछले कितने साल आप हुकूमत करते रहे। ये है, ये हमारी अपनी ज़ाती मिले तो उनकी तो बैलेंस शीट ज़बरदस्त है, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस भी ज़बरदस्त होगा। मगर ये जो कौम की मिले हैं, ये जो कौम के इदारे हैं, ये जिससे उसके लिए ना इनको काम के बंदे मिलते हैं, ना इनके पास कोई स्ट्रैटेजीज है, और ना ये उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। हाँ, अगर इन पे भी इनका नाम हटा के इत्तफाक लिख दिया जाता, साथ साथ हर चीज़ के साथ इत्तफाक लिख दिया जाता, तो शायद ये भी प्रॉफिटेबल हो जाते। देखें, वैसे तो सुना है कि पंजाब में BHUs के नाम भी चेंज करके सारे चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपने नाम पे रख दी है। सालों से जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स आपके भी KP में भी यहाँ पे शायद बेसिक हेल्थ यूनिट ही पुकारे जाते हों, मगर पंजाब में उनको बेसिक हेल्थ यूनिट कहा जाता। तो वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि नहीं, अब ये मरीम नवाज साहिबा के नाम से मंसूब होंगे। आई डोंट नो ये कौन से दौर की सियासत करते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का नौजवान कितना आगे आ गया है। और ये अभी तक वो 80s की नाम, तख्ती, फट्टी, कॉलेजेस के नाम, यूनिवर्सिटियों के नाम,
वो जनाब मेरे वालिद साहब के नाम पे कर दें, ये एक गल थी खड़ी जे। एनीवे, एक और बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो बड़ी ज़रूरी है कि उस पर हम बात करें, वो ये है कि सेहत कार्ड, जो केपी में सेहत कार्ड है, उस पर 103 जो बीमारियां हैं उनके इलाज जो है वो किए जाते हैं। 103 डायलिसिस से लेके हर चीज़ तक। उसमें ओपीडी भी मुझे बताया गया कि यहाँ वो शुरू करने वाले हैं। मगर मज़े की बात यह है कि मैडम चीफ मिनिस्टर जो कि पंजाब की हैं, वो ऑब्सेस्ड है कार्ड्स के साथ आजकल। और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने हर चीज़ के अलग-अलग कार्ड शुरू कर दिए। डायलिसिस कार्ड अलहदा, पीडियाट्रिक्स का कार्ड अलहदा और ट्रांसप्लांट का कार्ड अलहदा। तो ये जो केपी में सेहत कार्ड है, इसको मैच करने के लिए कम से कम पंजाब में इनको 103 कार्ड पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ ये सारे काम एक ही कार्ड पे हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये जो पैकेजिंग है, ये जो फ्रॉड है, इससे चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती हैं। आप किसान दुश्मनी की जो पॉलिसीज़ हैं, आपने उसका अलम बुलंद किया हुआ है पंजाब में और बाकी पूरे पाकिस्तान में। किसान की क्या सूरत हाल है, आपने किस तरीके से सपोर्ट प्राइस देने ना देने का ऐलान कर दिया है, और उससे जो किसान के साथ पंजाब में हो रहा है, इस पर हम आपसे अलहदा ज़रूर बात करेंगे, पूरी तफसील से बात करेंगे। यूरिया के साथ क्या हो रहा है, डीएपी के साथ क्या हो रहा है, किसान के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है 5 से 45% तक का, उससे किसानों के साथ क्या होगा, वो कमाएंगे कितना, वो खाएंगे क्या। ये एक पूरी किसान दुश्मन स्ट्रैटेजी बनाई गई है पाकिस्तान में। और ये कहते हैं, हमें तो कहते थे ना कि वो इमरान खान साहब ने मुर्गियाँ और वो कट्टों का और बड़ा मजाक तो सीख आपको याद होगी। तो अब तो इन्होंने, मैंने सुना है कि कट्टे और बच्चे, हमारे यहाँ कहते हैं कट्टे दे बच्चे, और से भी ये कार्ड बना लिया इन्होंने। ठीक है, अगर कट्टे जो है वो कार्ड पे दिए जाएं, वो ठीक है, वो ठीक है, वो हलाल है। मगर जिस वक्त ये चीज़ जो है उसको पाकिस्तान तरीके साफ प्रमोट करने लगे, तो वो उसका मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग खुद तो मजाक थे ही, इन्होंने इस मुल्क की मईशत को, इन्होंने इस मुल्क को, इस मुल्क के निज़ाम को भी मजाक बना लिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये झूठ जो है ये नहीं चल सकता है। आप जब चीज़ें अलाइन करते हैं, जिस तरीके से आप चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, मैंने कल भी कहा कि हमारा नौजवान, हमारी कौम के लोग शऊर की जिस सतह पे पहुंच गए हैं, आप अगली सदी तक भी उस शऊर की सतह पे नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए खान साहब कहते हैं कि हर तबके का सियासत में आना, ख़ुसूसन नौजवानों का आगे आना ज़रूरी है, ताकि वो आपको हकीकी आईना दिखा सकें। तो ये सिर्फ चंद चीज़ें थीं, मईशत के हवाले से चंद फिगर्स थे जो मैं चाहता था कि हम आपसे शेयर करें। मैं अब मुज़म्मिल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि तफसीली जो है वो आपसे इस पे बात करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइड पे हो जाए। आप सबका शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि हम पेशावर में बैठे हैं, तो मैं पेशावर वालों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि तब्दीली आ गई है। और पहले ये कहा जाता था कि जी अगर पाकिस्तान में तब्दीली लानी है तो वो लाहौर से आती है। मेरा अपना ख्याल ये है कि अब वो पुराने ज़माने की बात हो गई है। अब पाकिस्तान में चाहे माशी तब्दीली हो, चाहे समाजी तब्दीली हो, वो अब पेशावर से आती है। आप सबको मुबारक हो पेशावर के शहरियों। उसकी मैं वजह क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ। सबसे पहले जो है, इमरान खान साहब, आपको याद होगा जब वो इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमने मुल्क का कर्ज़ उतारना है, और उसका बहुत मजाक उड़ाया गया। और कभी वो क्या फ़िगर, कभी वो क्या क्या बातें करते रहे। उस चीज़ को अमली जामा जो है खैबर पख्तूनख्वा की अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत ने जो खान साहब की बात कही भी थी, उसकी इब्तदा कर दी। और हमने जो है कर्ज़ उतारने का फ़ंड बनाया जिसका नाम है डेट मैनेजमेंट फ़ंड। उसमें 30 अरब रुपए हमने निकाल के दे दिए। खैबर पख्तूनख्वा का जो मजमूई कर्ज़ है वो 725 अरब रुपए है। और इतना कर्ज़ सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने नवंबर के पहले 20 दिन में लिया था। सिर्फ नवंबर के माह में शहबाज शरीफ साहब ने 1248 अरब रुपए कर्ज़ लिया था। अब उसका मैंने क्यों बोला कि तब्दीली आ गई है, इसलिए बोला मैंने तब्दीली आ गई है। हमारे फाइनेंस के दफ्तर से वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत पूछ रही है कि ये आपने कैसे बनाया है, और हम भी इस पे काम करना चाहते हैं। और हमें खुशी है कि एक हमारे अच्छे काम की, जैसे अभी वकास साहब ने, वकास भाई ने बताया कि कार्ड्स पे कार्ड्स आ रहे हैं,
तो वो हमने एक कार्ड के अंदर 103 चीज़ें रखी हुई हैं, हमें उसकी भी खुशी है वहाँ पे, क्योंकि पंजाब में तो हम ही जीते में और हमने सेहत कार्ड दिया हुआ था वहाँ पे, ऐसे ही है। तो वो अब लोगों को जो है किस्तों में कुछ तो मिल रहा है वापस। तो ये तब्दीली आ गई है और हमें देखकर जो है अब वफाक और पंजाब ने उस पर काम शुरू कर दिया है। यानी कि नोट करें कि वो केपी की गवर्नमेंट के मॉडल को कॉपी करने के लिए वो आपसे वो मांग रहे हैं। अब दूसरी बात, शहबाज साहब और बाकी उनके जितने भी, अब देखें ना, जुल्म की इंतहा देखें कि अब उनकी मईशत पे बात करने के लिए अता तारड़ रह गए। उनके पास जो है एक ज़माने में शाहिद खाकान अब्बासी करते थे, मिफ्ता इस्माइल करते थे, मोहम्मद ज़ुबैर करते थे, ये लोग करते थे। आज उनके पास मतलब क्वालिटी आप देखेंगे कैसे नीचे आई है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। तो वो कहते हैं महंगाई नीचे आई है। अभी जुम्मे की वक्त ही जो है SPI का नंबर आया है 4%, जो पाकिस्तान की महंगाई का जो इशारिया कह रहे हैं 4% आया। लेकिन उसके नीचे क्या हो रहा है, टमाटर की कीमतें एक साल में, ये सरकारी निर्ख है, मैं अभी ये रेडी से या किसी दुकान से लेके नहीं आया, जो सरकारी निर्ख है इससे ऊपर हो सकता है नीचे नहीं हो सकता। टमाटर की कीमत में एक साल में 77% इजाफा, आलू की कीमत में 66% इजाफा, दाल चने की कीमत में 48% इजाफा, मूंग की दाल में 33% इजाफा, पाउडर मिल्क की कीमत में 25% इजाफा, बीफ की कीमत में 24% इजाफा, फिर उसके बाद लेडी सैंडल मारनी चाहिए इनको उठा के वैसे तो, ठीक है ना, 75% इजाफा, गैस की कीमतों में 15% इजाफा और लकड़ी की कीमत में भी 13% इजाफा। अब ये ज्यादती होगी इनके साथ अगर कीमतें जिसकी कम हुई है वो ना बताएं। उसमें जो है आटे की कीमत कह रहे हैं 36% उसमें कमी हुई है। वो कमी कैसे हुई है आपको भी पता है, वो मैं आगे बताऊंगा कि उसके नुकसानात, ये 36% इन्होंने जिस तरीके से जबरन कम किए, उसके बाद मुस्तकबिल में हमें कितना महंगा मिलेगा वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। प्याज की कीमतें 30% कम हुई है। और अब देखें, ये कहते हैं कि 14% बिजली की कीमत कम हुई है। आप सारे यहाँ बैठे हैं, किसी की बिजली की कीमत कम हुई है? और बिजली की कीमत का ये तखमीना लगाते हैं 6 रुपये 30 पैसे फी यूनिट। ये 6 रुपये 30 पैसे में खैबर पख्तूनख्वा से बिजली खरीद के हमें 70 रुपये की वापस दे रहे हैं। ये बात ठीक है, लेकिन अवाम को जो है 6 रुपये 30 पैसे की बिजली नहीं मिल रही। ठीक है जी। फिर अगर इनका क्लेम है कि 4% महंगाई हो गई है, तो दूसरी तरफ ये कहते हैं कि पंजाब असेंबली के जो कैबिनेट मेंबर है, महंगाई की वजह से उनकी तनख्वाहें बढ़ानी है, वो 400% बढ़ा दी। तो या तो 400% वाला नंबर सही है या ये 40% वाला नंबर सही है। आगे चलें, आज के दिन की जो जीनत बनी हुई है खबरों की, रेमिटेंसेस 3.1 अरब डॉलर। 3.1 अरब डॉलर तो खान साहब के आखिरी के महीने उठा लें, 3 अरब डॉलर तो हर महीने आते थे। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान से बाहर कितने लोग थे? 95 लाख से 1 करोड़। आज 2022 से अब तक 18 लाख लोग पाकिस्तान से माइग्रेट कर गए हैं, हिजरत कर गए हैं। अगर आप उन 18 लाख लोगों को एडजस्ट करें तो आपकी रेमिटेंसेस जो है ना वो 2022 से भी कहीं नीचे है। और ये कोई तमगा लेने की बात नहीं है, ये आपकी कोई कारकर्दगी नहीं है इसमें। आपने 18 लाख लोगों को मजबूर कर दिया मुल्क छोड़ने के लिए, और मजीद 18 लाख लोग जो है ना मेरे ख्याल से लाइन पे खड़े, उनको अल्लाह मौका नहीं दे रहा। कोई रहने के लिए तैयार नहीं है, जो माशी हालात हो गए हैं, जो नौकरियों के हालात हो गए, जो इस मुल्क में जो गुर्बत के हालात हो गए हैं। तो ये इनकी बात है। फिर एक और नारे बुलंद करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मैं खुद बोलता हूं कि 2002 के बाद सबसे ज़्यादा बढ़ी है 2024 में, 85%। उस 85% स्टॉक एक्सचेंज में 52,000 पॉइंट बढ़ी है। 52,000 पॉइंट बहुत बड़ी चीज़ है। ये बात आप सारों को जो है इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन 5 कंपनियां, सिर्फ 5 कंपनियां, उनकी वजह से 20,000 पॉइंट बढ़े। स्टॉक एक्सचेंज में 500 से ज़्यादा कंपनियां। वो 5 कंपनियां कौन सी हैं? FFC, UBL, OGDC, एंग्रो और मारी। 2 पेट्रोल की, 2 खाद की और एक जो है बैंक। अब खाद जो है, मुल्क में एक ज़राअत का हाल आपके सामने है। कोई मुल्क में ज़राअत की रेल पेल तो है नहीं, तो वो उनकी कंपनियां जो 2 हैं, उनके मुनाफे क्योंकि उनको कीमतें बढ़ाने इतनी ऊपर दे दी, जैसे इन्होंने कहा भी कि मैं आगे किसी दिन मौका लगा तो खाद और इस पर बात करूंगा। गैस भी रियायती कीमतों पे। इस खाद के महंगे होने से आवाम का क्या होगा? जो मैंने अभी आपको बताया, टमाटर, प्याज, ये जो कीमतें हैं, ठीक है ना, आवाम का खून चूसा उस 2 कंपनियों ने, उस पर जो है बड़े नाश कर रहे हैं। फिर
जो है गैस की कीमतें 800% के करीब जब से ये हुकूमत आई है 800% ऑन एवरेज जो कंज्यूमर की लो लाइन वालों की कीमतें बढ़ी हैं। अब गैस की कीमतें बढ़ने से पेट्रोलियम कंपनियों का मुनाफा हो गया। या तो आप ये कहते हैं ना कि मुल्क पहले 25 अरब डॉलर का तेल इंपोर्ट करता था, अब हमारे मुल्क से अब इतना तेल निकल गया, अब हम 10 अरब डॉलर का कर रहे हैं, इस वजह से ऑयल की कंपनियों के रेट बढ़ा है। ये तो आपने अवाम का जो है गर्दन काटी, कारखानों की गर्दन काटी, और उस पर वो उन दो कंपनियों का मुनाफा हुआ। बैंक आपके सामने अभी खुद बता दिया भाईजान ने मेरे 13% आज है, लेकिन 22% तारीखी मुनाफे। अब ये 3 सेक्टर हो गए, ऑयल एंड गैस, बैंक और खाद। इन 3 सेक्टर की मजमूई परफॉर्मेंस है 35,000 पॉइंट। 52,000 में से 35,000 पॉइंट ये 3 सेक्टर बढ़े, जिसमें 13,000 बढ़ा है फर्टिलाइजर सेक्टर, 11,000 बढ़ा है बैंकिंग सेक्टर, और 9,000 पॉइंट बढ़ा है, 10,000 पॉइंट बढ़ा है ऑयल एंड गैस। तो ये स्टॉक एक्सचेंज, अब आप खुद फैसला कर लें कि ये आवाम के लिए अच्छी है। फिर स्टॉक एक्सचेंज, आप पेशावर में हैं सारे, आप में से कितने लोग ये कितने जानते हैं कि यहाँ पे कराची स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ पे दफ्तर है, यहाँ पे लोग सरमाएकारी करते हैं। कितने लोग जो हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए, कितने मुल्तान में बैठे हुए। आप पंजाब से सर, आपके जंग में कोई स्टॉक एक्सचेंज का किसी का दफ्तर है? आपकी आवाम वहाँ पे जो है, हाँ नहीं है। तो ये जो है टोटल स्टॉक एक्सचेंज में 50,000, 1 लाख, और वो भी मेजॉरिटी जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ से। ये पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज वालों को भी कहूँगा कि यहाँ पे दफ्तर खोलें। एक उधर कितने लोग जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे आ जाएं, अगली चीज़ उड़ान पाकिस्तान। आपने ये देखा होगा, ये इस पे इश्तिहार, ख़बरें कम देखी होंगी उस दिन, कोई 2-4 दिन तो सिर्फ इसके इश्तिहार ही देखे होंगे। हमने खैबर पख्तूनख्वा से जो है वहाँ गए, और क्योंकि हमेशा से हम ये कहते हैं कि जब हम अपने दफ्तरों में बैठते हैं तो हम जो है वज़ीर हैं या वहाँ के स्टेट ऑफिस रेप हैं, चाहे वज़ीर ख़जाना है, चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, हम तमाम चीज़ों में वफाक के साथ एज अ स्टेट फंक्शनरी काम करते हैं। हम कभी भी एज अ पार्टी बेस्ड काम नहीं करते। जब मैं वहाँ गया, मुझे वज़ीर आला साहब ने भेजा, और बड़ी मेहरबानी, उन्होंने स्टेज पे ही बुलाया। इस किताब की रौनमाई मैंने भी यूँ करके की थी, इसी तरीके से एक फ़ोटो खिंचवाई गई, उससे पहले शेयर नहीं की गई थी, क्योंकि मैं मईशत का तालिब इल्म हूँ। तो मैंने इसको ज़रा देखा, तो उसमें ये कह रहे हैं कि ये 2010 में विजन आया था, फिर 2025 में विजन आया था, नून लीग में आता है विजन, और अब इन्होंने इस दफ़ा तो हद कर दी। इस दफ़ा इन्होंने इसमें उड़ान पाकिस्तान में 2030, 2035 और 2047 तक का विजन दिया। और उसमें इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की मजमूई शरह नमू जो है वो होगी 9.98% हर साल। पाकिस्तान की तारीख छोड़ें, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो 10% से 22 साल जो है इस तरह ग्रो किया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि 2035 में $1 ट्रिलियन की, यानी 1000 अरब डॉलर की इकॉनमी हो जाएगी। भाई ने बताया कि 400 अरब डॉलर 22 में थी, उसको रिवर्स मार के 350 पे ले आए 3 सालों में। अब ये बात बड़ी नोट करने वाली है, आज इनको इक़्तिदार में आए हुए 29 माह हो चुके हैं, 29 माह हो चुके हैं, और खान साहब की हुकूमत 42 माह की थी। तो ये और 6-8 महीनों में बस उसके करीब करीब पहुंचने वाले, और ये रिवर्स में ही चल रहे हैं अभी तक। फिर उसके बाद इन्होंने जो है उसमें हदफ क्या दिया, एक्सपोर्ट 50 अरब डॉलर, गुर्बत को कह रहे हैं हम 13% से कम कर देंगे, 10% पाकिस्तान में जो है ग्रीन बिजली पैदा करेंगे। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद उस वक्त तो वज़ीर ख़जाना ने भी वहाँ तकरीर की थी। अब वज़ीर ख़जाना उन्हीं के स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं, कहते हैं जी हम 4% से ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे। अब दुनिया में आपने क्या कर दिया, फिर वही मजाक उड़ा दिया पकड़ के। फिर उसके बाद एक आध दिन बाद, कल परसों वज़ीर आज़म साहब भी हमारे जो हैं उनको थोड़ा मेमोरी लॉस है, क्या है, उस दिन तो उन्होंने 1000 अरब डॉलर का इतना वो किया था। अगले दिन कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में, जैसे वो स्टाइल में बात करते हैं कि अगर पाकिस्तान में इसी तरह की बिजली के रेट रहे और इसी तरह का टैक्स रहा तो आप भूल जाएं एक्सपोर्ट। इधर इन्होंने 50 अरब डॉलर का टारगेट दिए। ये तो शुक्र है हम पे एहसान कर दिया इन्होंने, जो विजन 2025 में इन्होंने 100 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट का टारगेट रखा था, अब इन्होंने खुद इसको कम करके 50 कर दिया। शुक्र है इनकी बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने थोड़ा ख्याल रख लिया। फिर उसके बाद मैं चंद एक बातें करना चाहूँगा, बस बिल्कुल शॉर्ट, क्योंकि लंबी हो गई। वो ये कि 3 माह में
0.9% हमारी ग्रोथ है। इस साल का टारगेट 4% है। एशियन तरक्याती बैंक ने कल अपग्रेड करके कहा 3% हो जाएगा और ये कह रहे हैं 10% से ग्रो करेगा। अब ये 0.92% जो हमारी ग्रोथ है, इसमें 13% मेन क्रॉप में डिक्लाइन है, 1.3 या 4% इंडस्ट्रियल ग्रोथ में डिक्लाइन है। अब ग्रोथ किस में दिखा रहे हैं? जिसकी गिनती नहीं होती, जिसके शुमारिया नहीं होता, वो है लाइफ स्टॉक, यानी कि ये गाय भैंस बकरी, उनकी मतलब मेन क्रॉप 15% से गिर रही है और लाइफ स्टॉक 8% से बढ़ रही है। तो ये चलें 1% भी हम इनकी मान लें, 3 साल से 1% पाकिस्तान की एवरेज ग्रोथ है। इसके बाद इन्होंने कहा कि हमने महंगाई नीचे कर दी। महंगाई पे मैंने अभी आपको प्राइसेस तो बता दी, लेकिन 2022 से लेकर अब तक औसतन 60% महंगाई यानी कीमतों में इजाफा हुआ है। और 60% कीमतों में इजाफा होने के बाद ये कह रहे हैं कि अब मज़ीद उसमें इजाफा नहीं हो रहा। ये अगर अचीवमेंट है तो आप लोग सारों को मुबारक हो। कर्ज़ की बात वकास साहब ने बताई, वो ये कि 70,400 अरब पाकिस्तान का कर्ज़ हो गया। 2022 में 43,000 कर्ज था। 27 माह 29 माह हुकूमत है, लेकिन 27 माह का डाटा है। 27 माह में 27,000 अरब रुपए इन्होंने कर्ज लिया। 27,000। मीडिया में चलाते हैं खैबर पख्तूनख्वा का कर्ज, खैबर पख्तूनख्वा का 2030 का कर्जा चलाते हैं, जो हमें नहीं पता हमने लेना है। खैबर पख्तूनख्वा का 2030 में इतना कर्जा हो जाएगा। उसका जवाब ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने 27,000 अरब रुपए कर्ज लिए हैं, अगर खैबर पख्तूनख्वा वो ले तो उसको खैबर पख्तूनख्वा को 2,738 साल लगे, जो शहबाज साहब ने 27 माह में कर्ज लिए। 2,738 साल, और शायद पता नहीं उस वक्त तक दुनिया भी रहे या ना रहे। किसान कार्ड कल जारी किया, मैंने एक ट्वीट भी की। सॉरी कोई बात नहीं, रहने दे। किसान कार्ड जारी किया, रोज़ाना एक कार्ड, वो कार्ड ऑब्सेशन अब हो गया हुआ है। और बाकी हमें खुशी होती है, वो खुद कह रही थी मैं स्टडी ट्रिप में गई हुई थी, तो हमने तो पहले कह दिया था वो ट्रेनिंग पे है, इंटर्न ही है, हमसे सीख भी रही हैं, हमारे प्रोग्राम को ही फॉलो कर रही हैं। सिर्फ 77 साल की सबसे बुरी इस साल जो है क्रॉप्स होंगे, खुद एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ है, बताएंगे आपको। 16 मिलियन एकड़ पे पंजाब का गंदम लगाने का टारगेट था, 12 मिलियन एकड़ भी नहीं कंप्लीट हो सकता। 12 मिलियन। तो ये जो मैं भी आपको कह रहा था ना, जो आपको जो जिसका एक क्रेडिट ले रहे हैं, हमने गंदम और आटे का रेट कम किया, अल्लाह जाने अगले साल क्या होना है उसका। ठीक है, बहुत बड़ा फूड सिक्योरिटी इशू है। कपास की जो खपत जो अभी आई है फसल, वो 33% डाउन है लास्ट ईयर से। एक तरफ कह रहे हैं 50 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करूंगा, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं 5 अरब डॉलर की फ्रीलांस एक्सपोर्ट करेंगे। ओ भाई, फ्रीलांस एक्सपोर्ट क्या हवा में करेंगे? आपने खुद देख लिया, पाकिस्तान दूसरा बदतरीन मुल्क निकला जिसने इंटरनेट स्लो किया, और बहुत ही कंजर्वेटिव है। मुझे तो इसका एस्टिमेट की समझ नहीं है। 1.6 अरब डॉलर का पाकिस्तान को वहाँ पे नुकसान हुआ। अब उसके बाद सरमायाकारी, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ी है, मैंने आपको बताया, एडमिट किया आपके सामने, लेकिन फॉरेनर ने स्टॉक एक्सचेंज से पैसा निकाला है। फिर उसके बाद रोज़ाना कभी रहीम यार खान भी गए थे, अभी कहीं गए थे मिलने, ठीक है ना, इसके अलावा बाहर भी जाते रहे। अभी तक MOU से आगे पहुंचे नहीं, और एक MOU आखिरी में क्या खड़ा किया, लाके वो अलबैग वालों को खड़ा कर दिया। ठीक है ना, ये सरमायाकारी आई, वो भी आई नहीं, MOU है। या तो आप कहते ना हमें फ़ख्र होता, आप हमारे शिनवारी को ले जाते बाहर के, जी वहाँ शिनवारी जा रहा है हमारा, या हमारा वो बट, पंजाब के तो बट कढ़ाई है ना, या बट को ले जाते, चले वहाँ पे आप उनका लेकर आए। तो ये इनकी कारकर्दगी के इसमें ये अलबैग को ये दिखा रहे हैं। 18 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, और 5,000 वकास साहब ने तो बताया 400 अरब सिर्फ ये 6 महीने का दिसंबर तक का लॉस था। 5,900 अरब 5.9 ट्रिलियन 2014 से ये कंपनियां लॉस मेकिंग है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन्होंने रूल किया। और पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है। तो ये आज हमने सोचा कि क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हमें इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही में जो है इनका सफाया कर देंगे, इनके क्लेम का। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, फिर जस्ट यहाँ पे इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है, बस ये विल बी द लास्ट पॉइंट। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने अगले दिन कहा, आपने भी पढ़ा होगा,
उन्होंने कहा कि 1.5 लाख नौकरियां जो है वो हम ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हम राइट साइजिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। और हम 9 वजारतें जो है वो ख़त्म करेंगे, जिसके नीचे को 500 झैली इदारे हैं, 45 के हिसाब से उन्होंने बताया कि हम उसमें से 9 निकालेंगे और 1.5 लाख नौकरियां हम ख़त्म करेंगे क्योंकि हम गवर्नमेंट का हुजम जो है कम करना चाहते हैं। मतलब इससे बड़ा फ्रॉड और इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा फरेब आवाम को कोई नहीं दे सकता है। अल्लाह के बंदे, लोगों को ये तो बताओ कि वो 1.5 लाख नौकरियां वो खाली सीटें हैं जो पिछली तुम्हारी हुकूमत के 3 साल से खाली हैं, उनमें बंदा तो है कोई नहीं, उस पर खर्चा तो हो कोई नहीं रहा है, वहाँ पैसे तो जा कोई नहीं रहे हैं। एक ऐसी सीट है जो वेकेंट है, जो कई पिछले 2-3 सालों से आपके डिपार्टमेंट्स में क्रिएट हो चुकी हैं, मगर उस पर भर्ती कोई नहीं है। आप लोगों ने नहीं भर्ती की, क्यों नहीं की आपको पता होगा। अब आप अपनी ही क्रिएट की हुई वेकेंट सीटें ख़त्म करके आवाम को ये बता रहे हैं कि हम गवर्नमेंट का हुजम कम कर रहे हैं इसलिए कि हम जो है वो थोड़े खर्चे करना चाहते हैं और ख़र्चे कम करना चाहते हैं। तो ये इस किस्म से चीज़ें जो है वो पैकेज करते हैं, इस चीज़ें तरीके से झूठ बोलते हैं। एक चीज़ जिस पे ख़र्चा ही नहीं हो रहा वो उसको ख़त्म करके ये आपको बताना चाह रहे हैं कि हमें आवाम का बड़ा दुख है। बस ये बड़ा ज़रूरी था कि मैं ये पॉइंट मेरे ज़हन से रह गया था, मैं कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ साहब ये बताएं कि वफाकी हुकूमत